ओके, हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। तो मैं मुझे लगता है कि आप लोगों की जो तैयारी है एग्ज़ाम की बहुत अच्छी चल रही है और आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और वोकेबलरी को आप रिवाइज कर रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन वंस अगेन और सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। तो जो पहला वर्ड है दैट इज़ प्रोटोटाइप। अब देखिए, प्रोटोटाइप वर्ड है, उसका मतलब क्या है? प्रोटो जो शब्द है, जो प्रोटो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत। जैसे आपने, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना? तो उसमें आपने सुना होगा प्रोटो शिवा करके। तो प्रोटो शिवा है, वर्ड है, वो ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि शिव जी का जो प्रारंभिक अवधारणा रही होगी, उसको मूर्त रूप देने के लिए प्रोटो शिवा वर्ड यूज, राइट? तो इसी तरीके से जब मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है और वो एक कार बनाने की सोच रहा है या फिर एक मोटरसाइकिल बनाने की सोच रहा है, तो पहले एक फुल फ्लेजेड मॉडल बनाने से पहले वो क्या करेगा? उसका एक प्रारंभिक रूप तैयार करेगा। तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोटाइप। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इंजीनियर हैड टू फर्स्ट क्रिएट अ प्रोटोटाइप बिफोर डेवलपिंग द कंप्लीट कार, राइट? तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या है? प्रोटोटाइप का मतलब है किसी वस्तु का प्रारंभिक नमूना जिसके आधार पर आगे के मॉडल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में डेफिनेशन बताई। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मीनिंग द फर्स्ट और द ओरिजिनल मॉडल ऑफ समथिंग फ्रॉम विच फ्यूचर वर्जन्स आर डेवलप्ड। अब देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं, ये जूनियर इंजीनियर मुझे ऐसे लग रहे हैं ना इस डिपार्टमेंट के, और ये मुझे सीनियर इंजीनियर टाइप लग रहा है। और ये दोनों लोग क्या बना रहे हैं? ये दोनों लोग पहले प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये प्रोटोटाइप अच्छे से चला, तब फिर ये लोग क्या करेंगे? उस प्रोटोटाइप की एक फुल फ्लेजेड मॉडल तैयार करेंगे, राइट? तो इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। मॉडल, सैंपल, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज का शुरुआती जो, नॉट जस्ट मॉडल, बल्कि कोई स्ट्रैटेजी आप कैसे उसको अचीव करोगे, तो उसके संदर्भ में भी हम लोग ब्लूप्रिंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर प्रिलिमिनरी वर्जन, मतलब प्रारंभिक वर्जन। फाइनल, सॉरी, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स तो अपने आप ही क्लियर है, इसका मतलब होगा फाइनल प्रोडक्ट। अब जैसे हम लोग इसके एग्जांपल देख लें। एग्जांपल सेंटेंसेस: इंजीनियर्स टेस्टेड द प्रोटोटाइप बिफोर मास प्रोडक्शन। अब सीधी सी बात है यार, कोई भी कंपनी है मान लो, है ना? अब मास प्रोडक्शन से पहले, बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट तैयार करने से पहले वो ये देखना चाहेगी ना, यार ये प्रोटोटाइप सही भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। पता चला हमने बिना प्रोटोटाइप टेस्टिंग किए अच्छे अच्छे पैसे लगा डाले और फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो काम ही नहीं कर रहा है ना? नाउ द नेक्स्ट, द मॉडल, सॉरी, द मोबाइल एप्स प्रोटोटाइप हेल्प्ड आइडेंटिफाई डिजाइन फ्लॉज। आई होप आपको प्रोटोटाइप जो वर्ड है का मीनिंग अपने आप क्लियर हो रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगले शब्द को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लिगामेंट्स, राइट? तो लिगामेंट्स क्या है? देखिए, हम, हमारी जो शरीर है, राइट, आवर बॉडी, है ना? तो हमारी बॉडी में बहुत सारी हड्डियां हैं। यहाँ पर एक हड्डी है, ये कनेक्टेड है, फिर दूसरी एक हड्डी है, करेक्ट? बोन्स, देयर आर सो मेनी बोन्स इन आवर बॉडी। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो बोन्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड कैसे होती है? आप खुद ही सोचिए। मान लीजिए जैसे कि ये हमारा पेन है, दिस इज माई पेन, राइट? अब इस पेन को मैं दूसरे पेन से कनेक्ट करूँ, दीज आर बोन्स, लेट्स से, मैं सपोज करता हूँ ये बोन्स है। अब इस बोन को इस बोन से अगर मुझे कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट होगा? है ना? आप खुद सोचो। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? नो। तो इस बोन को इस बोन से कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है, वो हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स, राइट? तो इसका देखिए मीनिंग भी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज दैट कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स। मतलब एक दूसरी बोन्स को जो कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लिगामेंट्स, राइट? अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, एक हमारी ये बोन है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। एक हमारी ये बोन है नीचे वाली, और एक हमारी ऊपर वाली बोन है। तो इन दोनों बोन्स को जो कनेक्ट करने वाले टिश्यूज हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स। अब जैसे यहाँ पर हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। ही इंजर्ड हिज नी लिगामेंट व्हाइल प्लेइंग द फुटबॉल। कई बार होता है जब आप क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप गिर जाते हैं, तो फिर पैरों में चोट लगती है ना? उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स आर एसेंशियल फॉर जॉइंट स्टेबिलिटी, है ना? जो स्टेबिलिटी के लिए हमारी क्या जरूरत है? हमारी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स की जरूरत है। Now the next example, excessive strain can damage the ligaments of the ankle। घुटने के जो ligaments होते हैं, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा जोर डालोगे तो वो डैमेज हो सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड, नया शब्द कौन सा है? नया वर्ड है बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है चोर, या फिर एक बहुत ही अच्छा सा फनी सा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, सेंधमार, जो चोरी करता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं हम लोग बर्गलर, राइट। मीनिंग भी पीछे क्लियरली दी हुई है, अ पर्सन हु इलीगली एंटर्स अ बिल्डिंग विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग थेफ्ट। एक ऐसा इंसान जो किसी बिल्डिंग में सिर्फ इस इंटेंशन से घुसता है कि नहीं यार, आज तो मेरे को चोरी करके जाना है। तो आप चोरी करना कितना ठीक है, गलत काम तो है ही, बट यू थिंक इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ चोर। आप चोर के पर्सपेक्टिव से सोचो, है ना। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी एग्जाम की, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, है ना। हम लोग सोच रहे हैं कि किसी तरीके हम लोग मेहनत करके पैसे बनाएंगे, अपनी फैमिली की हेल्प करेंगे, अपनी खुद की हेल्प करेंगे, राइट। अल्टीमेटली देखिए, पैसे कमाना गलत बात नहीं है, पर गलत तरीके से पैसे कमाना, दैट इज रॉन्ग, है ना। और चोर क्या कर रहा है? आपने वर्षों की जो संपत्ति इकट्ठी की, आपने जो वर्षों की कमाई है अपने घर में बना के रखी हुई है, चोर आता है एक झटके में लेके चला जाता है। डू यू थिंक इट्स अ गुड वर्क? नो, इट इज नॉट। बट चोर के पर्सपेक्टिव से क्या है? ठीक है, आप लोग मेहनत करो, मैं तो आऊंगा यार एक दिन में लेके चल जाऊंगा। चलिए, तो इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। इसके जो सिनोनिम्स हैं, थीफ, रॉबर, इंट्रूडर एंड हाउस ब्रेकर। देखिए, थीफ, रॉबर मुझे लगता है आपको पहले से क्लियर होगा। एंड एंटोनिम्स आर ओनर, रेजिडेंट, गार्डियन एंड प्रोटेक्टर। देखिए, प्रोटेक्टर जो शब्द है इसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। गार्डियन शब्द का भी मतलब होता है रक्षा करने वाला, वो जो आपसे बड़ा हो। रेजिडेंट एंड ओनर, ओनर का मतलब है स्वामी। अब स्वामी अगर कोई किसी चीज का है, सॉरी, अगर कोई किसी चीज का स्वामी है, तो आप खुद सोचिए, क्या वो उसकी चोरी करेगा? मुझे लगता है नहीं चोरी करेगा। करेक्ट। रेजिडेंट मतलब निवासी, अगर अगर उसका खुद का घर है, अगर वो खुद उस घर में रह रहा है, तो वो क्यों चोरी करेगा? करेक्ट। देखिए, एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम में एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक वर्ड दे दिया गया, उसके आपको बोल दिया जाएगा फाइंड आउट द एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। एग्जाम में आपको कभी भी जो वर्ड होगा, हो सकता है कि वो एग्जैक्ट मीनिंग ना दे रहा हो, आपको उससे मिलता जुलता वर्ड वर्ड जो है, करेक्ट, सिनोनिम्स में, वो चूज करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस लेट एट नाइट। जो चोर था उसने बिल्कुल मध्य रात्रि में, देर रात में घर के अंदर घुस गया। सीसीटीवी सीसीटीवी फुटेज हेल्प द पुलिस आइडेंटिफाई द बर्गलर। जो सीसीटीवी फुटेज थी उसने मदद की किसकी? पुलिस की। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए चोर को। बर्गलर, बर्गलर इज चोर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अच्छा, पीछे इमेज भी थी ना बहुत ही शानदार सी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये देखिए, मुंह पे बिल्कुल बांध करके और चारों तरफ से अपने आप को छिपा करके ये जो चोर साहब हैं, ये एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे के घर में। नेक्स्ट वर्ड इज फनैम्बुलिस्ट। अब देखिए, ये वर्ड है आपको बहुत ही अजीब सा तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, हो सकता है कि पहली बार सुना हो कई कई लोगों ने आप में से। तो ये देखिए, इस इंसान को देखिए आप, इंसान क्या कर रहा है? ये इंसान सिर्फ एक रस्सी बंधी हुई है और उसके ऊपर किसी तरीके बैलेंस बना करके चल रहा है। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं फनैम्बुलिस्ट, राइट, करतबबाज। देखिए, मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु वॉक्स ऑन अ रोप, स्पेशली इन परफॉर्मेंसेस। रस्सी पर चलने वाला कलाकार। देखिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। करेक्ट। अब जैसे इनको ही ले लीजिए, है ना। तो किसी समय ये जनता का टू अट्रैक्ट द अटेंशन और उनका फन करने के लिए, उनको मनोरंजन करने के लिए रस्सी पर चलते थे, और ये उनकी जीविकोपार्जन का सहारा हुआ करता था। तो ऐसे इंसान जो रस्सी पर चलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फनैम्बुलिस्ट। का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। सिनोनिम्स आर टाइट रोप वॉकर, मतलब बंधी सी रस्सी और उसके ऊपर चलने वाले इंसान को हम लोग बोलेंगे फनैम्बुलिस्ट। और देख लीजिए, रोप डांसर, एक्रोबैट। देखिए, एक्रोबैट जो वर्ड है उसका मतलब होता है करतबबाज। आप अगर सर्कस वगैरह में देखे गए होंगे, तो वहां पर होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उनको बोलते हैं हम लोग एक्रोबैट्स, राइट। एंटोनिम्स आर ग्राउंडेड पर्सन, स्पेक्टेटर, ऑनलुकर एंड ऑडियंस। स्पेक्टेटर क्या होता है? दर्शक। वो इंसान जो दर्शक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। द फनैम्बुलिस्ट अमेज द क्राउड विद हिज बैलेंस। ऑब्वियसली बात है, सबके बस की चल पाना थोड़ी बात है रस्सी। तो वो जो फनैम्बुलिस्ट था, उसने रस्सी के ऊपर अपना ऐसा बैलेंस बना के रखा कि जो ऑनलुकर्स थे, जो दर्शक थे,
वो बिल्कुल अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कभी कोशिश करना मत, मैं बोल रहा हूँ कोशिश मत करना अकेले में, वरना फिर बोलेंगे विशाल सर ने कहा था कि रस्सी पे चढ़ के देखो और कैसा बैलेंस बनता है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड डू इट, यू शुड नॉट डू इट। नेक्स्ट वन, स्किल्ड फनैम्बुलिस्ट कैन परफॉर्म विदाउट अ सेफ्टी नेट। नहीं यार, मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई कितना भी एक्सपर्ट हो और सेफ्टी नेट के बिना ऐसी करतबबाजी करे, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम और हमें सभी तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आखिर क्यों लेने चाहिए यार? किसी की लाइफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आजकल हमारे समाज में क्या चलता है ना कि कोई इंसान है, छोटा मोटा इंसान है, तो भाई उसके लाइफ की तो उतनी वैल्यू नहीं है ना। अब ये भाई साहब हैं, मिनिस्टर हैं, और ये बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या फिर मूवी स्टार्स हैं, सिर्फ इनके ही लाइफ की वैल्यू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान, वो कितना ही ऊंचा हो या फिर कितना ही किसी भी पद पर हो, किसी भी ओहदे पर हो, हर एक इंसान की लाइफ की वैल्यू अलग होती है ना, और इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी किसी भी इंसान की जीवन की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिस सेंटेंस, यहाँ पर मुझे लगता है कि सेफ्टी नेट का यूज़ होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट वर्ड। देखिए जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प शब्द का मतलब है एक ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह बस घूमते रहता है। उसके पास कोई परमानेंट होम नहीं है, उसके पास कोई परमानेंट घर नहीं है, एक स्थायी घर नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर सिंपल घूमता रहेगा। एक जैसी बात है, घूमेगा ही, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में। के पास अब आप क्या है, आप खुद सोचिए। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि सर मैं तो बहुत ही अनलकी हूँ, है ना। अभी मैं टेंथ मैंने क्लियर किया, ट्वेल्थ क्लियर किया, अभी मेरी बीए बीएससी या फिर जो भी डिग्री चल रही है, बीटेक डिग्री चल रही है, अभी फिर घर वाले बोल रहे हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब करो। आप उन इंसानों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए। कभी आपने सोचा जिनके पास घर तक नहीं होता, वो बेचारे एक जगह से दूसरी जगह से सिर्फ घर की तलाश में, सॉरी आई मीन खाने की तलाश में घुमा करते हैं। हाउ लकी वी ऑल आर, कितने फॉर्चुनेट है हम लोग, कितने प्रिविलेज्ड है हम लोग। और इसका हमें एहसान मानना चाहिए ईश्वर का, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ हमें ईश्वर ने दी है उसका कम से कम यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ें और दूसरों की हेल्प कर सकें। चलिए, बहुत ही इमोशनल लेक्चर हो गया। ये जो देखिए, इनको भी देखिए, यहाँ पर ऐसे रोड पर बैठे हुए हैं, है ना। इनके पास कुछ भी नहीं है, घर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट ऑफन विदाउट अ परमानेंट होप, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं ट्रैम्प, राइट। जैसे सिनोनिम्स देख लिए, वैग्रेंट। देखिए इस शब्द का भी मतलब होता है somebody who moves from one place to the another place without a permanent home। ठीक है, drifter, wanderer and vagabond। now antonyms are settler, जो कि किसी एक इंसान एक किसी पर्टिकुलर जगह पे आके सेटल हो गया, उसको बोलेंगे सेटलर। रेजिडेंट, निवासी, होम ओनर एंड लोकल। चलिए सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। द ओल्ड ट्रैम्प कैरिड हिज बिलोंगिंग्स इन अ स्मॉल बैग। जो बूढ़ा घुमंतु इंसान था, उसने क्या किया, अपने सारे सामान को एक छोटे से बैग में रख दी। ठीक है, आई होप मीनिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। ही ट्रैम्प थ्रू द मडी फील्ड आफ्टर द रेन। ओके, द नॉवल डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ लोनली ट्रैम्प ऑन द रोड। जो नॉवल है वो एक ऐसे अकेले, जो अकेले रहने वाले घुमंतु इंसान के बारे में बताता है। बात है, कई बार जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तो उसके अपने भी उसको छोड़, और ये जीवन की हार्श रियलिटी, आई एम टेलिंग यू। आपके जीवन में कई लोग आपके पास आएंगे एंड दे विल टेल यू कि हाँ, मैं तो आपके साथ हमेशा रहूंगा, कुछ भी हो जाए। बट होगा क्या, यू जस्ट चेक दीज पीपल, है ना। और उनसे कहना कि यार मेरे को ऐसा है, मैं इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस गया हूँ, मेरे को तुम 1 लाख 2 लाख रुपए दे दो। जस्ट चेक दीज पीपल, है ना। और पता चलेगा कि वही इंसान जो बोल रहा था कि मेरे को आप कभी भी ट्राई कर लेना, वो आपको अपना सच्चा फेस दिखाएगा। है ना? तो मैं वहां पे क्यों गया, बिकॉज दिस एग्जाम्पल टेल्स यू दैट द सेम। द नॉवल डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ लोनली ट्रैम्प ऑन द रोड। वो बेचारा क्यों लोनली है, वो लोनली इसलिए क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, अभी तो वो लोनली है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, कंसाइनी। देखिए कंसाइनी क्या हुआ, कंसाइनी वो हुआ जो प्राप्त करता है। बोलोगे सर किस चीज का प्राप्त करता है ना, आप बोलोगे, लाजमी सी बात है, आप बोलोगे। तो आप में से मुझे लगता है कईयों ने फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे ऑर्डर किया होगा, मोबाइल निकाला,
ये मोबाइल लिया और हाँ ये टी शर्ट मुझे अच्छी लग रही है, ये मुझे चीज़ अच्छी लग रही है और आपने उसको परचेज करने का डिसीजन, है ना, करते होंगे आप लोग। तो वो जब ऑर्डर है, वो जो आइटम है, राइट, जो फ्लिपकार्ट के जो वर्किंग पर्सन हैं वो जब आपको भेजते होंगे, तो जिस इंसान को वो जो आइटम भेजा जा रहा है उसको बोला जाता है कंसाइनी, राइट। तो वह व्यक्ति या संस्था जिससे माल भेजा गया हो, उस इंसान को बोला जाता है तो मान लीजिए अगर आप हैं और आपने ऑर्डर किया, तो आप जो आइटम है अगर रिसीव कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कंसाइनी, यू आर कंसाइनी, राइट। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग इज अ पर्सन और कंपनी टू होम गुड्स आर सेंट और डिलीवर्ड। एक ऐसा इंसान जिसको गुड्स या सर्विसेज दी जाती है उसको बोला जाता है कंसाइनी। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, तो ये डिलीवरी गाय है, दिस इज डिलीवरी गाय, और ये जो इंसान है ये है कंसाइनी। क्यों? क्योंकि इनको सामान दिया जा रहा है, तो सौंपा जा रहा है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब स्वीकार करने वाला, बायर खरीदार, इंपोर्टर या रिसीवर। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स आर कंसाइनर। देखिए कंसाइनी क्या हुआ? कंसाइनी हुआ जो आइटम को रिसीव कर रहा हो, तो कंसाइनर कौन होगा? जो आइटम को दे रहा हो, करेक्ट। कंसाइनी एंड कंसाइनर समझ में आ गया मुझे लग रहा है, राइट। सेंडर, एक्सपोर्टर एंड शिपर। आपने कई बार फ्लिपकार्ट की नोटिफिकेशन में सुना होगा या फिर अमेजोन की नोटिफिकेशन में सुना होगा, दिस आइटम हैज बीन शिप्ड। इसका मतलब ये आइटम भेजा जा चुका है, तो वहां से ये वर्ड आप समझ सकते हैं, शिपर। द कंसाइनी, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। द कंसाइनी मस्ट वेरीफाई द गुड्स अपॉन डिलीवरी। होता ही है फ्लिपकार्ट पे, आपने देखा होगा, है ना। अगर आपने मान लीजिए मोबाइल फोन भी ऑर्डर किया हुआ है, तो आपको वो पूरा जो डिलीवरी पर्सन है पूरा दिखाता है खोल करके कि हाँ भाई यही मोबाइल फोन है, कोई और तो मोबाइल फोन नहीं, तो आप वेरीफाई भी करते हो। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द कंसाइनी मस्ट वेरीफाई द गुड्स अपॉन डिलीवरी। नेक्स्ट सेंटेंस, एनी डैमेज should be reported immediately by the consignee। आप मान लीजिए कि डिलीवरी गाय है, उसने मोबाइल खोला और आपने देखा नहीं यार इस मोबाइल में तो स्क्रैच पड़ा हुआ है। अगर स्क्रैच पड़ा हुआ तो क्या आप मोबाइल रख लोगे? नहीं रखोगे, आप इमीडिएटली ये फ्लिपकार्ट को कॉल करोगे, आप बोलोगे नहीं यार आपने जो फोन भेजा है वो तो डैमेज्ड है, आई वांट अ न्यू फोन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलिए, आई होप ये वाला आप खुद से पढ़ लीजिए। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एग्जाम्पल ऑन योर ओन। पढ़ लिया होगा मुझे लग रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओहो, ये कैसा वर्ड है? इनफैचुएशन। इन्फैचुएशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है क्षणिक मोह। आप में से कईयों को इन्फैचुएशन हुआ ही होगा। आप ये मत बोल देना नहीं सर, तो बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे सब पता है। कितने सीधे साधे हो, सब पता है, सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, है ना। तो कई बार कैसा होता है कि आप क्लास में बैठे हुए हो, है ना, और क्लास में वो आई, आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं यार क्लास ही दुनिया है और पूरी जो बाहर की क्लास की दुनिया है वो तो कुछ है ही नहीं। ऐसा होता है ना, तो उसी फीलिंग को बोला जाता है इनफैचुएशन, क्षणिक मोह, राइट। इसकी मीनिंग देखिए आप लोग, शॉर्ट लिव्ड पैशन और अट्रैक्शन ऑफ एन अनरियलिस्टिक एंड इरेशनल इमेज। मुझे लग रहा है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बेचारे बच्चे बच्चे से हैं, इनको समझ भी नहीं है। देन दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इनफैचुएशन। सिनोनिम्स आर फैसिनेशन, ऑब्सेशन एंड क्रश। ये वर्ड तो भाई बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि प्रचलन में होगा। दिस वर्ड मस्ट बी वेरी वेरी फेमस, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एंटोनिम्स आर डिसइंटरेस्ट। ठीक है, कोई चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिसइंटरेस्ट। कोई रुचि नहीं है यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनडिफरेंस मीन्स, इनडिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको अगेन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि यार आप खुश हो, आप दुखी हो, आप कुछ आंसर ही नहीं कर रहे हो, देन आप कैसे इंसान हो? यू आर एन इनडिफरेंट पर्सन। अवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है हेट्रेड, एक प्रकार की घृणा। अगर कोई इंसान को आप चाहते हो तो उसके प्रति आप ऑब्सेस तो आप ना चाहने पर भी हो सकते हो, है ना। मान लो कोई इंसान है, आप उससे घृणा कर रहे हो ना, यू डू नॉट लाइक दैट पर्सन, इवन दैट केस उस समय भी आप ऑब्सेस्ड हो सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको कोई इंसान पसंद है, तभी तो आपको इन्फैचुएशन होगा, है ना। पर अगर आपको इंसान नहीं पसंद है, ऑपोजिट क्या होगा पसंद का? डिसलाइक करना, हेट करना, तो दैट इज व्हाट एवर्जन मीन। अब रेशनैलिटी का जो मतलब होता है बच्चे, जो रेशनैलिटी वर्ड है इसका मतलब होता है तार्किकता।
तार्किकता, राइट? अब सोचिए कोई इंसान है जो बहुत ही रेशनल है, आप खुद सोचिए, देयर इज समबडी हु इज वेरी रेशनल, तो वो देखेगा, वो कहेगा नहीं यार, कोई आ जा रहा है क्लास में, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, हाउ डज दैट मैटर, मेरे को तो भाई 1-1.5 साल में एग्जाम करके जॉब पे जाना है, दैट्स ऑल। ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? रेशनल इंसान। उसको पता है, व्यावहारिक है कि यार रियलिटी में क्या पॉसिबल है, और इमेजिनेशन में तो इमेजिनेशन वाली ही चीज। तो वहां से मैंने आपको एक्सप्लेन किया द वर्ड रेशनैलिटी। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज इन्फैचुएशन विथ फेम ब्लाइंडेड हिम टू रियलिटी, मतलब कई वो लोग प्रसिद्ध हो गए, अचानक से छोटी सी सफलता मिली और बिल्कुल पता नहीं क्या कुछ। आपने देखा होगा कई बार इंस्टाग्राम पे, राइट? कोई छोटे मोटे जो कलाकार होते हैं अचानक से प्रसिद्ध हुए, अचानक से फेमस हुए, और फिर वो भूल ही जाते हैं कि वो कहाँ से उठ करके आ रहे हैं, और फिर वो नॉर्मल पब्लिक को ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ दे आर द किंग, वही राजा है और बाकी जनता तो बस ऐसी ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी बन जाए, नो मैटर व्हाट यू बिकम, यू नेवर फॉरगेट कि आप कहाँ से आ रहे हो। एक अच्छा इंसान वही होता है जो हमेशा ये याद रखे कि वो कहाँ से उठ करके आया। आप कुछ भी बन जाए, आप एग्जाम निकालने के बाद आप ऑफिसर बन जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बट आई वुड अर्ज यू गाइज, आप जीवन में कभी ये ना भूलें कि आप कहाँ से उठ कर, राइट? और इसके अलावा मैं आपसे ये बोलूँगा कि जब आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें तो वहाँ पर आप अपने जो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो नीचे काम करेंगे, उनको एज एन इक्वल ट्रीट करें। कभी भी आप उनको तू तड़ाम करके या फिर ऐसे डेरोगेटरी शब्द का प्रयोग ना करें। एटलीस्ट मैं तो ये चाहूँगा कि विशाल सर के जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं, तो वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करें, है ना? चलिए, तो जो भी प्रशंसा, जो भी फेम आपको मिले, उसको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट, द टीनेजर्स ऑफन मिस्टेक इन्फैचुएशन विद ट्रू लव। अब वो होती ही है 14, 15, 16, 17 साल की उम्र, जिसमें लोग इन्फैचुएशन को क्या समझ लेते हैं? ट्रू लव। आय हाय, इनके बिना तो जिंदगी ही नहीं जी पाएंगे, और फिर जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। सच्चाई है ये, आपको कड़वी लगेगी बट सच्चा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्विवर। क्विवर का मतलब होता है कांपना, थरथराना। अब यहाँ पे आप इमेज में भी देखिए, ये चूहे लोग हैं, चूहे लोग, रैट्स, है ना? अब इन रैट्स के सामने क्या हुआ? इन रैट्स के सामने आ गई बिल्ली। अब इनको पता है बिल्ली है, बिल्ली तो मुझे खा जाएगी, तो इसकी वजह से, इस डर की वजह से क्या करेंगे लोग? कांपना शुरू कर। जो कांपने की जो चीज है उसको बोलते हैं क्विवर, कांपना, थरथराना। आप जैसे मीनिंग देख लीजिए, टू शेक और ट्रम्बल स्लाइटली। ट्रम्बल का मतलब ही होता है कांपना, इसका मतलब जो है, इसका भी जो मतलब है, इसका मतलब होता है कांपना, है ना? ऑफन ड्यू टू, किस वजह से कांपोगे आप? फियर की वजह से, भय की वजह से, ठंड की वजह से, या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से जब आप कांपोगे तो उसको बोलते हैं क्विवर, राइट? सिनोनिम्स देख लिए। ट्रम्बल मैं पहले बता चुका हूं, ट्रम्बल का मतलब भी कांपना होता है। शिवर, शेक एंड फ्लटर। फ्लटर जो वर्ड है, फ्लटर जो शब्द है, फ्लटर शब्द का मतलब होता है फड़फड़ाना। मान लीजिए पेपर है, बुक्स के पेपर है, किताबों के जो पन्ने हैं, आपने फैन ऑन किया, पन्ने क्या होंगे? ऐसे ऐसे आवाजें करते हैं ना कई बार, तो उसको बोलते हैं फ्लटरिंग ऑफ पेजेस, है ना? चलिए, फ्लटर वर्ड भी आपको क्लियर हो गया। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स आर स्टीडी। स्टीडी जो बिल्कुल स्थिर हो, है ना? वो आपने सुना होगा कोटेशन, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, है ना? स्टीडी मींस जो बिल्कुल स्थिर हो। अब कांप रहा है कोई इंसान, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अ पर्सन हु इज कंप्लीटली स्टीडी, राइट? काम एंड स्टिल। मुझे नहीं लगता ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सेंटेंस एग्जांपल्स आर, हिज हैंड बिगन टू क्विवर विद फियर, हिज वॉइस क्विवर्ड एज ही स्पोक द ट्रुथ। कई बार होता है आपने कुछ गलत काम किया, है ना? किया तो जरूर होगा, ये मत बोलना नहीं सर मैं तो हूँ बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल मैंने तो कभी कुछ भी नहीं किया है ना? फिर आपके मम्मी पापा आपको बुलाते हैं कि ये किसने किया, तुमने किया या नहीं किया? पहले तो तुम छुपाने की कोशिश करोगे, बट देन व्हाट हैपेंस इज यू एक्सेप्ट द ट्रुथ, और बिल्कुल हकलाते हुए, अ, मम्मी मैं वहां गया था, इस तरीके से जब आप एक्सेप्ट करते हो, दैट इज क्विवरिंग, राइट? हिज वॉइस क्विवर्ड एज ही स्पोक द ट्रुथ। नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूलेशन। इसका मतलब होता है किसी की भूरी भूरी प्रशंसा करना, प्रेज करना, है ना? तो बोलते हैं एड्यूलेशन, राइट? मीनिंग भी यहाँ पे क्लियर है, एक्सेसिव प्रेज और एडमिरेशन, ऑफन मोर देन व्हाट इज डिजर्व। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बट अगर ये नहीं भी लिखा होगा, लेट्स से दिस इज नॉट, दिस सेंटेंस इज नॉट
रिटन हियर कि वो डिजर्व करता है या फिर नहीं भी करता है, तो वहां पे भी अगर आप प्रशंसा कर रहे हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एडुलेशन, राइट। तो यहाँ पर ही देख लीजिए, ये भाई साहब है, कुछ अचीवमेंट किया, टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया, फिर कुछ भी बड़ा सा अपनी लाइफ में अचीव किया, तो चारों तरफ से लोग तालियां बजा रहे हैं, वाह क्या अचीवमेंट है आपकी, है ना। दैट एक्शन इज एडुलेशन, आप ही महान है। आप जब चलते हैं तो धरती कांपने लगती है, और आप जब चलते हैं तो आसमान भी गिरने लगता है। अब ऐसी ऐसी प्रशंसा कर रहे हो आप, राइट। सच एन एक्ट वुड बी एडुलेशन। सिनोनिम्स देखिए, फ्लैटरी, मुझे लग रहा है फ्लैटरी वर्ड आपने पहले से सुन रखा होगा। प्रेज प्रशंसा, आइडोलाइजेशन एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब है प्रशंसा, जो आइडलाइजेशन है का मतलब है कि आपने किसी इंसान को ऐसा मान लिया कि बिल्कुल यही भगवान है, यही भगवान है, और इनसे तो भाई अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। दैट एक्ट इज आइडलाइजेशन। तो एक तरीके से प्रशंसा करना ही हो गया। अगर किसी का प्रशंसा करना है तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना करना, कंडेमनेशन का मतलब भी होता है किसी के बारे में नकारात्मक चीजें कहना, डिसअप्रूवल अगेन नेगेटिव वर्ड, और जो सेंश्योर वर्ड है, सेंश्योर वर्ड का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना फॉर्मली, है ना। मान लीजिए कि जैसे क्रिटिसिज्म है, राइट। तो क्रिटिसिज्म वर्ड का आपको मतलब पता है, पर अगर आप ऑफिशियल सेटिंग में जाओगे, अगर आपके जो मैनेजर साहब हैं, जैसे आप जॉब करने जाओगे, तो आपके जो सुपीरियर हैं, अगर वो आपकी आलोचना करते हैं, तो वहां पर आप सेंश्योर वर्ड यूज कर सकते हो टू क्रिटिसाइज समवन फॉर्मली। वहां पर हम लोग सेंश्योर वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। द एक्टर वॉज अनकंफर्टेबल विद द एडुलेशन ऑफ हिज फैंस। कुछ होते हैं एक्टर्स बहुत ही ज्यादा, अच्छा पहले इसकी मीनिंग समझ लीजिए। जो एक्टर था वो अनकंफर्टेबल हो गया, क्यों? क्योंकि जो उसके फैंस थे, वो जो उसके फैंस का मैं क्या ही बोलूँ, उसकी प्रशंसा करते थे वो नहीं। जैसे शाहरुख खान के कुछ लोग फैंस होते हैं ना, कुछ लोग माधुरी दीक्षित के फैंस होते हैं, आप भी कोई एक्टर के फैन हो गए, है ना। तो उसकी वजह से जो एक्टर था, ही बिकेम अनकंफर्टेबल। होगा बहुत ही हम्बल सा, उसको नहीं समझ में आती होगी ये सब चीज, ये क्या चल रहा है ना। एक्सेसिव एडुलेशन कैन स्पॉइल अ लीडर्स जजमेंट। देखिए कई बार ये होता है, अगर आप किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दो, तो जो लीडर होता है उसको समझ ही नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे हिटलर है, हिटलर के बारे में आपने सुना होगा कि वो स्पीच देने में बहुत अच्छे थे, हिटलर भाई साहब, है ना। वो ऐसी ऐसी स्पीच देते थे कि जनता बिल्कुल धरती से कूद के बिल्कुल समुद्र में चली जाए, पहाड़ से कूद जाए। ये तो क्वालिटी थी हिटलर में। पर हिटलर ने जब शुरुआत की, है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि हिटलर स्टार्टिंग में गलत नहीं था, शुरुआत में गलत नहीं था, है ना। बट धीरे 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 जो इसके सलाहकार थे, वो हिटलर को ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, नहीं यार आप जो कर रहे हो वो तो बिल्कुल सही है, और ये है वो है ना। ऐसी परिस्थिति में वो हिटलर भी गलत निर्णय कर दिया, और आगे की स्टोरी आप सभी को पता है। तो ऐसा कहा जाता है कि आप जब कभी भी लाइफ में आगे बढ़ें, कभी भी आप सक्सेसफुल हो, तब आपको बिल्कुल तीसरी आंख भी खोल खोल लेने की जरूरत है। हमारी दो आंखें हैं, बट तीसरी आंख भी खोल लेने की जरूरत है, कि वही समय होता है जब आप करना, आपके अगल बगल वाले आपके गलत को भी सही कहेंगे, और उस समय आपकी जजमेंट काम आएगी, क्या एक्चुअल में करेक्ट है, क्या एक्चुअल में गलत है ना। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इग्नोर्ड द एडुलेशन एंड फोकस्ड ऑन हर वर्क। उसने प्रशंसा को इग्नोर कर दिया और अपने काम पर फोकस किया। नेक्स्ट इज कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन वर्ड है, तो कॉन्टेम्पलेशन का वर्ड का मीनिंग होता है टू थिंक सीरियसली, किसी विषय पर बहुत ही सीरियसली चिंतन मनन करना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मीनिंग भी देख सकते हो, द एक्ट ऑफ डीप एंड सीरियस थिंकिंग स्पेशली अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ पर इन भाई साहब को भी देखिए, क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और बहुत ही गंभीर मुद्रा में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। आप भी होते होगे, आप भी सोचते होगे कि हमारी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आप करते ही होगे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशन। अब इसमें मुझे एक जोक याद आ रहा है। तो एक बार लालू जी थे, वो एक न्यूज़ चैनल पे गए, और वहाँ पे उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो वहाँ पर क्राउड बैठी हुई थी इंटरव्यू के दौरान। तो उसमें से एक लेडी उठी, और उसने लालू जी से पूछा कि लालू जी, आप एक बार, मैं आपको देख रही थी न्यूज़, एक बार आप असेंबली में बैठे हुए थे, और आप सो गए थे असेंबली में। तो लालू जी ने उसका बहुत ही फनी सा जवाब दिया। वो बोले कि हम सोता नहीं हूँ, हम मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ।
तो कितना अच्छी चीज है, राइट? तो दैट इज व्हाट इट मींस कॉन्टेम्पलेशन, करेक्ट? तो सिनोनिम्स का मतलब है रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन आपने फिजिक्स में टर्म सुना होगा कि रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मतलब है सोचने से। इंग्लिश में व्हेन यू आर रिफ्लेक्टिंग, दैट मींस यू आर थिंकिंग सीरियसली अबाउट एन meditation, deliberation, and consideration. These all are the synonyms of this word contemplation. एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हमारे क्या क्या है? एंटोनिम्स आर निग्लेक्ट, मींस कोई चीज को निग्लेक्ट करना। भाई ठीक है, जब कोई सोचोगे नहीं तो उसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, है ना? इन अटेंशन, इम्पल्सिवनेस एंड थॉटलेसनेस, है ना? देखिए इम्पल्सिवनेस का मतलब है कि आप जब कोई डिसीजन ले रहे हो वो बिना सोचे समझे, यार बस कर दिया आपने, बिना कॉन्टेम्पलेट किए हुए कोई कुछ अगर काम कर दिया, तो दैट कम्स अंडर इम्पल्सिवनेस, है ना? आई होप दैट मेक सेंस। तो इसके हम लोग अब क्या देखा जाए? सेंटेंस एग्जांपल, राइट? तो ही सैट इन साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन बिफोर मेकिंग द डिसीजन। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो साइलेंटली बैठ गया और कॉन्टेम्पलेट किया कि मुझे करना क्या चाहिए। आपके लाइफ में भी कई ऐसे डिसीजंस लेने वाले क्षण आते होंगे, तब आप क्या करते हो? आप एकांत में जाते हो एंड देन यू सिट, बैठते हो, आप अपने आप से पूछते हो क्या करना चाहिए। 1 घंटा, 2 घंटा, या फिर कई बार 1-2 दिन लेते हो एंड देन यू डिसाइड कि यार ये चीज़ कर। जैसे आप ही हो, आप भी तो बैठे होगे किसी एक दिन, है ना? यार करियर में मेरे को क्या करना है ना? ऐसा थोड़ी कि बस आए, नहीं यार सब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, तो चलो अब हम भी चलते। तो आपने किया नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप बैठे होंगे, सोचे होंगे एंड देन यू डिसाइडेड कि नहीं यार मेरे को ये एग्जाम क्लियर करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द पेंटिंग इनवाइट्स contemplation about life and time, ठीक है? आफ्टर लॉन्ग कॉन्टेम्पलेशन शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। और होगा, अब आप ही हो, मान लीजिए, है ना? आपने एसएससी का जॉब दिया, एसएससी दिया, एग्जाम दिया एंड देन यू गॉट अ जॉब, और जॉब ऐसी लोकेशन लग गई आपकी कि अब आप समझ रहे हो यार कि मैं क्या करूं, वहां पे जाऊं या फिर ना जाऊं। तो फिर आप क्या करोगे? यू विल कॉन्टेम्पलेट, बैठोगे, सोचोगे, थिंक सीरियसली कि मुझे क्या करना चाहिए, वेदर आई शुड गो एंड ज्वाइन दिस जॉब और आई शुड लीव दिस जॉब, है ना? तो वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आफ्टर लॉन्ग कॉन्टेम्पलेशन ही एक्सेप्टेड जॉब, मतलब उसने काफी सोच विचार के पश्चात जॉब को स्वीकार कर लिया, करेक्ट? तो मुझे लग रहा है दिस वाज द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे। लेट मी सी, हाँ, तो दिस वाज द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे, ठीक है? इसी तरीके रेगुलर बने रहिए क्लासेस में। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस, और कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो माई पाठशाला की टीम से कनेक्ट कीजिए, कुछ भी आपकी क्वेरीज आती है तो माई पाठशाला की टीम से कनेक्ट कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इफ़ यू डिड एंजॉय द सेशन, अगर आपको सेशन समझ में आया, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरी जो बात है वो सर तक पहुंचनी चाहिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जो यूट्यूब कमेंट्स होता है वहाँ पर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आई वांट टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर लर्निंग इन माय सेशंस और नॉट, and based on the feedback I'll make some changes in the classes as well, right? Thank you so much for attending today's class. See you in the next session.